So welcome back students to a new lecture on area related to circles। ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें सर्कल से रिलेटेड आपको एरिया पूछा गया है। तो रियली में अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर में बहुत सारे फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, चाहे वो फिगर अकेले हो या वो फिगर का कम्बिनेशन हो। ठीक है, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह का भी आपको फिगर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे कंबाइंड करके, चाहे वो अम्ब्रेला हो, चाहे अलग अलग पैटर्न हो, उस टाइप का भी आपको पूछा जाएगा। और उस सब में हमको पेरीमीटर और एरिया सारे फिगर की, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं है, कहीं ट्रायंगल है, कहीं रेक्टेंगल है। तो इस सब का एरिया जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस सीरीज़ को नाम दे रहा हूँ पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमारा लेक्चर जो होगा ये पेरीमीटर एरिया होगा। चिंता नहीं कीजिए, मैं सारा जो जितना कंसेप्ट है वो सारा कवर करूँगा, पर हाँ सारे फार्मूले का प्रूफ यहाँ नहीं बताऊँगा। रियली में प्रूफ तो किसी फार्मूले का बताऊँगा अभी नहीं। डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक रहेगा कि पेरीमीटर और रेक्टेंगल कैसे प्रूफ है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आता है, ये सब ट्रायंगल का, इसका सब कुछ का। तो आपको डेरिवेशन देखना है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, और आप नहीं याद रख सकते हैं तो उसको कैसे याद रखें। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पेरीमीटर और एरिया का मीनिंग। तो जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं, चाहे वो हमारा ट्रायंगल हो या अगर सर्कल का नाम है तो सर्कल हो, या कोई भी फिगर, तो वो जिस पेपर में बनाते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये हम लोग सर्कल में पढ़े। एक आउटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसका आउटर या एक्सटीरियर पार्ट कहते हैं। एक इंटीरियर पार्ट होता है जो बाउंड्री के अंदर होता है, बाउंड्री के अंदर, और एक बाउंड्री खुद होता है। तो बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री को हम नाम देते हैं क्या, इस बाउंड्री को क्या नाम देते हैं, पेरीमीटर। मतलब हमको अगर पेरीमीटर निकालना है किसी चीज़ का, तो पेरीमीटर सिंपली मीन्स क्या, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए फिगर। बाउंड्री आप सबका जोड़ दीजिए, अगर आपको पता है बाउंड्री किसी चीज़ का, उस सबको जोड़ दीजिएगा तो वही क्या आता है, पेरीमीटर। ठीक है, वही आता है पेरीमीटर। एरिया के बारे में, तो एरिया जो होता है वो इंटीरियर रीजन है, किसी फिगर का इंटीरियर रीजन, मतलब ये बाउंड्री के अंदर जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया को डिफाइन करना चाहे तो एरिया कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं रीजन। ठीक है, या कहीं कहीं लिखा रहता है मेजर ऑफ रीजन, यानी रीजन का माप। रीजन कहाँ पे, विद इन द बाउंड्री ऑफ ए फिगर, या इनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए फिगर। विद इन बाउंड्री ऑफ ए फिगर, उसको क्या बोलते हैं, एरिया। अब पेरीमीटर तो लेंथ को नापते हैं, इसलिए इसका यूनिट कभी भी होगा तो यूनिट होगा उसका सेंटीमीटर में। यूनिट समझते हैं ना, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, वजन लेके कोई लेते हैं तो उसको केजी में नापते हैं, वही यूनिट सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। लेकिन यही आप एरिया की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का भी 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो ही जाएगा, और सेंटीमीटर भी गुना होकर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का यूनिट जब भी होता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, केम यानी किलोमीटर स्क्वायर भी मिल सकता है। ये इसका यूनिट है, इसका यूनिट ऑफ एरिया। चलिए, इतना बात करने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं फार्मूले की तरफ। कुछ फार्मूले का हम लोग को ज़रूरत है इस चैप्टर में, उसके तरफ। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ट्रायंगल से। ठीक है, ट्रायंगल, और उससे भी पहले मैं रेक्टेंगल का बात कर लेता हूँ। ठीक, रेक्टेंगल का, अगर हमारे पास ये फिगर है रेक्टेंगल का खासियत क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ बारे में पता है। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसका अपोजिट साइड से इक्वल होता है और हर एक एंगल कितना होता है, 90। तो अगर मैं इसको, ये लेंथ जो है इसको L, इसको ब्रेथ मान लो, ठीक है, तो ये भी इसका अपोजिट साइड चूँकि इक्वल होता है तो ये भी L, ये भी हो जाएगा। तो इसके पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसके पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी 2L प्लस 2B। सबको जोड़ देते हैं, हो जाता है ना, यानी 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू L प्लस बी, जो आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं एरिया का। तो एरिया आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, आप क्लास 9 में इसको प्रूफ किए हैं, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता है। वही चीज़ यहाँ पे बेस और एल है, तो यहाँ पे इसका बेस इंटू हाइट की जगह क्या होता है, बेस इंटू एल, या ब्रेथ इंटू एल, लेंथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया होता है। उसके बाद छोटी छोटी बातें और भी हैं, छोटी छोटी बातें में जैसे डायगोनल, अगर एक डायगोनल बना दिया जाए, डायगोनल समझते हैं ना कि वो लाइन सेगमेंट जो 2 अपोजिट वर्टेक्स को जोड़े, तो 2 अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल अगर निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है तो ये इसका क्या हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, इसका फार्मूला डायगोनल का।
ठीक है। और भी चीज़ें हैं क्या इसमें पढ़ने के लिए, रेक्टेंगल में पढ़ने के लिए? तो नहीं, रेक्टेंगल में मेन 3 ही चीज़ आपको ज़रूरत होगा जो मैंने आपको लिख दिया। एक किसका, पेरीमीटर का, दूसरा एरिया का, तीसरा किस चीज़ का, वो है डायगोनल का। ओके ओके। हाँ, रेक्टेंगुलर वॉल होता है तो कहीं कहीं आपको अगर पूछ दे कि एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है तो वहाँ आप लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल पूछ दिया जाए, जो घर होता है ना 3D, उसमें पूछ देता है कि चारों वॉल का, घर में क्या रहता है, 4 दीवार रहता है और ऊपर एक नीचे रहता है चारों वॉल का, तो वो होता है 2 × L + B × H। अब ये देखिए, इसको ऐसे याद रखिए, ये फॉर्मूला नहीं याद रखिए, ये रखिए कि 4 वॉल का जो एरिया होता है वो पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या है, 2 × L + B × H। ठीक, तो ये था। अब चलिए उसके बाद हम लोग किसका बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल का, एक राइट ट्रायंगल का। सबसे पहले तो ये राइट ट्रायंगल देखिए, राइट ट्रायंगल है क्या, तो इसी रेक्टेंगल का आधा हिस्सा है। ठीक है, जब एक डायगोनल बनाया जाता है किसी क्वाड्रिलेटरल में, खासकर रेक्टेंगल में या ट्रायंगल में, तो उसको वो क्या कर देता है, 2 इक्वल भाग में बांट देता है। तो हमारे पास ये कौन है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल समझते होंगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो ये राइट ट्रायंगल है। इसका तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। अगर ये हमारे पास बेस है, इसको बेस कंसिडर करते हैं, और ये हमारे पास हाइट है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, अगर हमारे पास रेक्टेंगल रहता है, इमेजिन कीजिए पूरा है, तो पूरा रेक्टेंगल रहता है तो बेस इंटू हाइट, पर ये आधा है ना रेक्टेंगल का, तो इसलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखिए जरूरी नहीं कि हमारे पास राइट ट्रायंगल ही हो, हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला है। जैसे कितने तरह के हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास मेनली 3 तरह के ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो है, ये क्यूट सब है। उसके अलावा एक साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड स्केलेन ट्रायंगल है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस सब का मैंने फॉर्मूला डिराइव करके नीचे रखा हुआ है, आप सबका जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा एरिया का, उसमें मैं सब कुछ रख दूंगा और उसी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है √3/4 A²। सुने भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो आपको अप्लाई ही करना है। और यहाँ पे ए क्या है, तो ये जो है वो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ए। ठीक, और इसका हाइट भी बहुत ज़रूरी होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाइट होता है, यही चीज़ है, √3/2 और सिर्फ ए। एरिया है ना, तो एरिया में तो ए स्क्वायर हो ही जाएगा, और हाइट में सिर्फ लेंथ होता है तो इसलिए ए रहेगा। ओके, पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर हो जाएगा ए यानी 3A। ओके, अब इसका नहीं बताया पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर सिंपली अगर इसको हम परपेंडिकुलर माने, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज, तो H + B तीनों को जोड़ दीजिए। तो इसमें तो कोई खास बात होता नहीं, इक्वल, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब चलिए बात करते हैं दूसरी तरह के ट्रायंगल की, जो कि है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका क्या खासियत है, जिसमें 2 साइड इक्वल होता है। कोई 2 साइड इक्वल होता है, और 2 साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है, ये और ये भी इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल होता है तो ये एंगल इक्वल होता है। इसमें 2 साइड इक्वल है तो इक्वल साइड को मान लीजिए हम ए से डिनोट करें, और बी नीचे जो है बेस उसको बी से डिनोट करें। इस कंडीशन में इसका भी होता है जो एरिया, वो एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका होता है B/4 √4A² - B²। अगेन आपको ये फार्मूला नहीं आता है, बहुत इजीली डिराइव हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फार्मूला से सब डिराइव होता है। तो आपको देखना है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। एरिया पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर सिंपल है, सारे साइड को जोड़ना रहता है, तो यहाँ A + A यानी 2A + B हो जाएगा इसका, 2A + B। हाइट निकालना चाहे तो हाइट भी इसका ईजीली आ जाता है। हाइट आता है क्या, हाइट आता है आपका 1/2 और यही चीज़ 4A² - B²। ठीक है, यहाँ 1/4 था यानी B/4 था, और यहाँ 1/2 इतना था। अब आते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए तो आप जानते हैं, स्केलेन ट्रायंगल के लिए एक बॉस वाला फार्मूला है, वो कौन है, तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए हीरोन्स फार्मूला है, बॉस वाला फार्मूला। स्केलेन ट्रायंगल इसके लिए एक हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन ने दिया था इसलिए हीरोन्स फार्मूला। तो इसके लिए बहुत पॉपुलर एक फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, और ये हीरोन्स फार्मूला सिर्फ और सिर्फ स्केलेन ट्रायंगल नहीं, किसी ट्रायंगल पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे, हाँ जी हाँ ठीक सुने, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, स्केलेन पे, किसी पे लगा सकते हैं। यह है क्या, ये फार्मूला देता है कि एरिया जो होता है वो होगा, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, उसका एक साइड A है, एक साइड B है, एक साइड C है, तो इस कंडीशन में हमको एरिया जो होता है उसके लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो होता है A + B + C, मतलब सारे साइड को जोड़ दो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी A + B + C/2, ये कहलाता है क्या, S यानी सेमी पेरीमीटर। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है S यानी सेमी पेरीमीटर इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, यही है इसका भी डेरिवेशन आपको देखना है कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो
लंबा है, लेंदी है, पर मैंने करके रखा हुआ, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये बात थी अलग अलग ट्रायंगल्स की। ओके, चलिए अब रेक्टेंगल के मेंबर में ही यानी 4 साइड वाले मेंबर में फिर से लौटते हैं और चलते हैं स्क्वायर की तरफ। जानते ही हैं कि स्क्वायर जो है एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल ही है, तो इसलिए जो सा फॉर्मूला उसमें था वो सारे फॉर्मूले इसके लिए एप्लीकेबल है, वो सारे फॉर्मूले स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब हम लोग सिर्फ रिवाइज करें, इसे आप पढ़े हुए हैं। तो इसमें जैसे एरिया, तो उसमें होता था चूँकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता था, इसलिए एल बी नाम दे देते हैं। इसमें सब एक होता है और इक्वल को हम ए से डिनोट करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर ये लेंथ हो ये ब्रेथ हो तो ए इंटू ए यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखना उसी तरह से आएगा। ओके, अब इसका पेरीमीटर अगर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का सम, बाउंड्री का सम। तो इसका बाउंड्री कितना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स से जुड़े। तो इस कंडीशन में अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इसका ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया क्या, √2 ए स्क्वायर, यानी √2 चूँकि एक ही है तो √2 ही रहने दीजिए और ए हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया इसका डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 होता है, उसका √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। इसमें दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग दे दिए। और भी है क्या, तो और भी हाँ बहुत सारा है। जैसे हम बात करें अब दूसरे क्वाड्रिलेटरल की, जैसे हम लोग बात कर ले पैरेललोग्राम की, जो रेक्टेंगल्स के भी पापा है एक तरह से, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम से आता है, ये सारा पैरेललोग्राम है। तो इसका सिंपली एक होता है बेस, ये लीजिए ये दोनों बेस है और इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा जाता है, चाहे यहाँ से गिरा लीजिए चाहे यहाँ से। तो इसका ये जो है हमारे पास पैरेललोग्राम में शॉर्टकट में पैरेललोग्राम, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एक्स कहने का मतलब बेस इंटू हाइट। उसी तरह से एक आता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है, और रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है जिसमें जो चारों साइड है वो क्या हो जाते हैं इक्वल। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका एक रोम्बस है। ओके, पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है, पर समझ लीजिए कि ये सब इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम डायगोनल से निकालते हैं इसका, और ये इसका D1 है, ये इसका D2 है, दोनों अलग अलग होता है। तो रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का हाफ जो होता है एरिया होता है। उसी तरह से एक ट्रेपेजियम होता है। तो चलिए ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या खासियत है कि कोई एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है, और कोई कंडीशन है इसमें। तो इसमें भी जैसे ट्रायंगल का याद किया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे ही इसमें लेकिन दो बेस होता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसके पास दो बेस है और एक हाइट होता है। तो इसका हम लोग जैसे ट्रायंगल का याद किया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी तरह से हम लोग को ट्रेपेजियम का याद करना, वो भी ये क्या याद करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पर यहाँ बेस कौन है, ए है और बी दोनों है बेस, तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमको निकालना है तो वो क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड है, दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दीजिए और हाइट से कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल उसको जोड़ दीजिए, उससे गुना कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया किसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगेन इस सब का अगर आपको निकालना पेरीमीटर तो सबको सम कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। अब देखिए अब कुछ स्पेशल तरह के क्वाड्रिलेटरल का पढ़ते हैं। सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, सम क्वाड्रिलेटरल विथ स्पेशल कंडीशन, कुछ क्वाड्रिलेटरल जिनके साथ स्पेशल कंडीशन है, और ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं विथ स्पेशल कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक डायगोनल बनाया हुआ है और उस डायगोनल पे जो वर्टेक्स है अपोजिट उससे एक परपेंडिकुलर गिराया हुआ है। ये H1 मान लीजिए, ये H2 मान लीजिए और ABCD। इस कंडीशन में अगर ये हमको नहीं पता ये क्वाड्रिलेटरल रियली है क्या, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया इसको ब्रेक करके भी मैं दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी हो ABCD, ये बना किससे है, दो ट्रायंगल से। कौन कौन है, ABC और ACD। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसी दोनों के बराबर होगा ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब ABC होगा क्या, तो अगेन किसी भी चीज़ के लिए हम लोग को जरूरत क्या होता है, तो वो जरूरत होता है ट्रायंगल के एरिया के लिए बेस और हाइट की। तो अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, तो इसके लिए 1/2 इंटू बेस कौन है, बेस आप ले सकते हैं AC, ठीक है, और उस पर हाइट H2, तो 1/2 इंटू AC इंटू H2 प्लस 1/2 इंटू ACD चाहिए, तो वही AC ही इसमें भी बेस है, तो AC इंटू H1। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 1/2 और एक सी कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 या H2 प्लस H1। तो ये होता है जब एक डायगोनल दिया रहे और उसी डायगोनल पे क्या हो, दोनों अपोजिट वर्टेक्स से आपको हाइट दिया रहे, उस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू जो आपका डायगोनल होगा वो और H1 और H2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद एक कंडीशन की कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आप स्क्वायर हो,
ठीक है, काइट हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, उस कंडीशन में अगर डायगोनल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब या देख रहे हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, तो व्हेन डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में आप एक ही फार्मूला से किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर में भी आपको याद हो तो स्क्वायर में भी क्या होता है, डायगोनल परपेंडिकुलर, तो क्या स्क्वायर में भी ये फार्मूला लगेगा? हाँ। रोम्बस में भी होता है, तो हाँ रोम्बस में भी। तो व्हेन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, काइट में भी, तो हाँ काइट में भी। तो व्हेन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, उस कंडीशन में एरिया जो होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, वो कितना होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कोई भी हो, खाली एक क्या होना चाहिए, एक स्पेशलिटी पूरी होनी चाहिए कि जो हमारा डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। चलिए, ये तो था बेसिक्स। अब इसके आधार पे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा, बहुत प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। ये सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है कि लेंथ ब्रेथ से इतना टाइम्स बढ़ रहा है, जो आप लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किए हैं। एरिया दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर निकालना है, इस साइड का निकालना है। दूसरे तरह का फेमस क्वेश्चन आता है कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा किसी पार्क का, किसी रूम का, या ऐसा कुछ रेशियो में या कुछ में। उसके बाद दिया रहेगा कि उस रेक्टेंगल या उस ट्रैंगुलर या उस सर्कल में भी देखेंगे कि उसके चारों तरफ एक पाथ है, उस पार्क है, ये पार्क है मान लीजिए, ये सर्कुलर पार्क भी हो सकता है, और इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ या रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, जो रास्ता पे आदमी सब चलेगा, ठीक है। तो उस रास्ते की लंबाई इतनी है, तो बताइए उस रास्ते पे ग्रेवलिंग कराना है या रोड बनवाना है, जिसका खर्चा इतना इतना है, तो कितना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और इसका एरिया निकालने के लिए, जैसे ये एरिया है, तो इसके एरिया निकालने के लिए आपको दिया रहेगा कि इसका चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो इसको लिए आप सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। अगर आपको दिया रहे, मान लीजिए कि हमारा ये था असली रोड, ये था असली रेक्टेंगल, ये था एक्स लेंथ था, वाई इसका क्या था, वाई ब्रेथ था। तो इस कंडीशन में, और चौड़ाई बोल रहा है रोड का ए हुआ, तो इसका आप देखिए, अब आपको अगर इस रोड का एरिया निकालना है, तो आपको इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से एक ही ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते हैं, डायरेक्ट निकालना आप थोड़ा कठिन है। तो क्या कर लेंगे, आपको इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दीजिए। क्या हम पूरे वाला रेक्टेंगल का एरिया बना सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास पूरे वाला रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो है पता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर ले, देखिए इधर भी ए है और इधर भी ए है, तभी नहीं ये है, तो ये पूरा जो है वो हो गया क्या, x प्लस ए, इधर भी ए और इधर भी ए, तो x प्लस 2a हो गया इस बड़े वाला रेक्टेंगल का लेंथ। उसी तरह से ये ब्रेथ कितना हो गया, y प्लस 2b, इधर भी और ये पूरा। तो आप क्या कर लेंगे, x प्लस 2a और y प्लस 2b, यहाँ x b में x y a b a समझाने के लिए, सॉरी यही होगा, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिया रहेगा ये 6 है, ये 7 है, इस तरह से, और इसका 2 मीटर है, ये जितना है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, पहले इसका निकाल लेंगे एरिया, कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ से, फिर इसका निकाल लेंगे x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ से, और दोनों को घटा देंगे, ठीक है। एक इस तरह का आता है। एक आता है कि हमारे पास एक पार्क है या एक रूम है, और उस रूम में 2 रोड चल रहा है, एक लेंथ के पैरेलल, एक ब्रेथ के पैरेलल, ठीक है। और उस रास्ते में, ठीक है, पॉलिशिंग कराना है या टाइल्स बिछवाना है, उसका कॉस्ट दिया रहेगा, वो पैसे दिया रहेगा, इतना रुपये मीटर स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि कॉस्ट कितना होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया। उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो आपको दिया रहेगा रास्ते की चौड़ाई, ये रास्ता जो है मान लीजिए कि 1 मीटर है, 1 मीटर है या x मीटर। तो उस कंडीशन में देखिए आपको लेंथ पता ही रहेगा, दिया रहेगा रेक्टेंगल का या रूम का लेंथ। तो इससे वाले रेक्टेंगल पे आप फोकस कीजिए, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, क्योंकि बोला हुआ है तो इसके पैरेलल है। तो ये रेक्टेंगल है अगर, तो इसमें आपको लेंथ पता ही रहेगा, इसका ब्रेथ दिया ही रहेगा, इतना है, चौड़ाई इतना है, तो इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब आपको ये दिया हुआ है, तो इस वाले का भी आपको, ये ब्रेथ के पैरेलल है, तो आपको ब्रेथ भी दिया ही रहेगा, मान लीजिए y है और ये पूरा x है। तो इसका जो है ये रेक्टेंगल, ये छोटा वाला रेक्टेंगल जो कि लेंथ के पैरेलल है, इसका क्या हो गया, x इंटू 1, तो इसका एरिया हो गया x इंटू 1 यानी x। उसी तरह से एक ब्रेथ के परपेंडिकुलर है, ये क्या है, तो ये है 1 और ये है y, तो यानी y हो गया इसका एरिया, तो ये हो गया x y। अब इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो देखिए ये तो सही बात है कि दोनों आ जाएगा, पर एक चीज़ आप गौर करें जो आपको करना चाहिए कि इसमें एक बार x वाले में भी और एक बार y वाला में भी, दोनों में ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। और ये है क्या, इसकी खासियत क्या है कि इसका ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, मतलब एक स्क्वायर है, ये 2 बार आ गया। पर ये तो नहीं होगा, हमको तो 2 बार नहीं लगाना, हमको तो एक ही बार टाइल्स लगाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि बीच में 2 बार आ गया तो इस पर 2 बार टाइल्स लगा देंगे, नहीं, इसमें हमको तो एक ही बार लगाना है। इसीलिए इस दोनों का एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया माइनस कर देंगे, और ये कैसे निकलेगा, स्क्वायर है साइड इंटू साइड से, ठीक है, यानी ए स्क्वायर से। इस तरह से आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा। तो इसी तरह का आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेपेजियम में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नीचे मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, तो उस होमवर्क को आप जाके चेक करें, आप आराम से
बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये सब बात हुआ कि कॉमन प्लेन फिगर का, कॉमन पॉलीगॉन का। अब हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा मेन थीम है, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें हम लोग चलते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अगेन मैं डिफिनीशन सब यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल आप जानते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, जो कि कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे होता है एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बार बताया, वो फिक्स डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है और फिक्स पॉइंट जो है उसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे मैं सीधा आता हूँ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ज़्यादा फेमस है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आते हैं हम लोग सर्कल्स पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अगेन इसका डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, तो सरकमफेरेंस मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए फिगर, लेंथ ऑफ बाउंड्री, और यहाँ सर्कल की बात हो रही है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, के सर्कल का वही इसका क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। अब इसको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पाई। ये पाई क्या है, तो पाई देखिए, पाई एक रेशियो है। ठीक है, जी हाँ रेशियो है। ठीक, जैसे किसी चीज़ का रेशियो होता है A:B, एक रेशियो है। ठीक, आपके भाई का उम्र मान लीजिए 8 ईयर है, आपका उम्र 18 ईयर है, तो ये एक रेशियो है। उसी तरह से एक रेशियो है। ठीक है, तो ये रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अब ये कहाँ से आया है तो इसको भी मैं बताता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, टू इट्स डायमीटर। मैं धीरे धीरे आपको सरकमफेरेंस का आदत लगाऊंगा अगर नहीं है तो। यानी पाई जो है वो रियली में है क्या, पाई है सरकमफेरेंस। ठीक है, पेरीमीटर की जगह मैं लिख दिया सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। ठीक, डायमीटर, डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर दिया हूँ यहाँ पे, D4 डायमीटर। डायमीटर तो जानते हैं ना, एक सर्कल है उसमें एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करते हुए बाउंड्री को 2 पॉइंट पे टच करे, उसी को बोलते हैं डायमीटर। ओके, ये रेडियस का डबल होता है, आपको नहीं पता हो तो ये आर है, ये आर है, तो डायमीटर जो होता है वो होता है आर प्लस आर, यानी 2R के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अब अलग अलग जब हम लोग चाह रहे थे कि इसका क्या करें, बाउंड्री का पता करें, बाउंड्री की लंबाई कितना है, तो सबसे आसान तरीका एक दिख रहा था, एक धागा लीजिए, धागा को क्या कीजिए, जो धागा को ऐसे 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 इसके बाउंड्री में बैठा लीजिए, और उसके बाद जब हो जाता है तो उस धागे को खोल के और आप फिर स्केल से नाप लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा था। पर हम लोग चाह रहे थे मैथमेटिकली हमारे पास एक फार्मूला आ जाए, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ है उस तरह का। तो सारा क्या किए, सारे जितने मैथमेटिशियन थे वो सब एक पैटर्न खोजने की कोशिश की कि इसमें क्या पैटर्न है। जैसे उसमें लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड था, इसमें भी, तो इसमें मेन चीज़ एक दिख रहा था रेडियस, तो उससे हम लोग रिलेट करने का कोशिश किए और रिलेट करने में सफल भी हुए। सब क्या किए, जैसे आप भी, आपका जो कुकर है, ठीक है, प्रेशर कुकर, उसका भी आप देख सकते हैं, उसका जो रबर होता है वो सर्कुलर होता है। तो बहुत सारा सर्कल का इसी तरह से, बहुत सारा और व्हील वगैरह का पेरीमीटर ऐसे ही इस प्रोसेस से, धागा वाला प्रोसेस से, थ्रेड वाला प्रोसेस से मेजर किया गया और उसको रिलेट किया गया उसके रेडियस और डायमीटर से। तो हर बार देखा गया कि एक कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, एक कांस्टेंट आ रहा था और वो कांस्टेंट लगभग उसका फिक्स वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, किसी भी सर्कल के लिए फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 3.14 के लगभग आ रहा था। ठीक है, कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस लिए, जैसे एक एग्जांपल बता दीजिए। तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। तो मान लीजिए 22 कोई सर्कल का क्या आया, कोई सर्कल सर्कल है, जिससे वही आपको प्रेशर कुकर है, उसका 22 सेंटीमीटर क्या आया, 22 सेंटीमीटर आया इसका पेरीमीटर, यानी उसके बाउंड्री की लंबाई। उसको हम 7 से डिवाइड किया, 7 उसका देखा गया, उसको मेजर किया गया, तो 7 आ रहा था उसका डायमीटर। इसको डिवाइड किया गया तो ये आ रहा था कितना, 3.14। इसी तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं लिया, मान लीजिए कि हमको बाउंड्री आया 44, ठीक है, बाउंड्री कितना है 44, और हम क्या किए, उसका जो देखा गया कि डायमीटर जो आ रहा है वो 14 आ रहा है, तो इसको अगेन डिवाइड किया गया तो 3.14 के ही लगभग आ रहा था। मतलब हर एक चांस में एक रेशियो बच जा रहा था, एक कांस्टेंट चीज़ बच जा रहा था, एक कांस्टेंट वैल्यू बच जा रहा था, उसी को पाई बोलते हैं। तभी से देखा गया कि वो पाई होता किसका है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। इसीलिए यहाँ से आप फार्मूला भी बना सकते हैं कि सरकमफेरेंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कि सरकमफेरेंस जो हो जाएगा वो किसी बराबर हो जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। अब डी होता क्या है, एक फार्मूला आपके पास ये बन गया, एक और बना सकते हैं पाई इंटू 2R, क्योंकि डी डायमीटर जो होता है वो 2R यानी 2 इंटू रेडियस होता है। यानी हमारे पास सरकमफेरेंस का हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला बन गया। ठीक है, क्या 2πr। और इसके लिए आपको याद क्या रखना है, और समझना क्या है कि पाई का डिफिनेशन आपको याद है, सरकमफेरेंस भी याद है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ है, इसको आपको जानना है तो अगेन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। ये सब तो सिंपल बातें हो गई।
ये तो हुई किसके सर्कल के बारे में। अब बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में, ठीक है। जैसे सेमी सर्कल के रूप में हमारा जो प्रोटेक्टर होता है वो एक सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस सेमी सर्कल में सेमी मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, सेमी या हेमी। सेमी मीन्स हाफ, और सर्कल तो पता ही है आपको, अभी पढ़ेंगे। तो सेमी सर्कल का है मतलब हाफ हो जाएगा कोई भी चीज़। अब ये देखिए, इसको अगर मैं पूरा ऐसे फॉर्म करने की कोशिश करूँ तो ये क्या है, तो ये है, ये पूरा सर्कल ऐसे रहता है, ये पूरा, तो ये पूरा रहता है सर्कल, उसका हाफ है। उसका एरिया जो हो जाएगा वो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भी हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ सर्कल, ठीक। तो क्या पेरीमीटर भी हाफ ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर। पर हाफ ऑफ देखिए 2 पाई आर था किसका, इसका था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सेमी सर्कल बना है उसमें ये तो है ही, उसके साथ बंद करने वाला एक ये भी है, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, और ये है क्या, ये तो ये पूरा डायमीटर है, यानी r प्लस आर 2r है। तो इसीलिए हमको हाफ 2 पाई आर तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ 2r भी जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो इसका पाई आर प्लस 2r, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और आप अगर r कॉमन लेना चाहते हैं तो r 2 पाई प्लस 2, ये उसका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का, ठीक, ओके। तो ये बात हुई सेमी सर्कल की। अब ऐसा ही एक बात है कि अगर रिंग हो, ठीक, जैसा रिंग हम लोग पहनते भी, उस रिंग में क्या होता है, एक बाहर भी रहता है और एक छोटा सा अंदर भी रहता है, ठीक है, सर्कल, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह। यानी उस कंडीशन में हमारे पास अगर एरिया निकालना है, मेन बात होती है एरिया के, पेरीमीटर तो उसी हिसाब से निकल जाएगा। एक का छोटा वाला का रेडियस मान लीजिए r है, छोटा r, बड़ा वाला का रेडियस बड़ा r है, तो इस कंडीशन पेरीमीटर तो वैसे ही निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ आउटर रिंग, तो समझते हैं ना, ठीक है, जो रिंग हम लोग पहनते भी हैं, तो आउटर रिंग जो है वो तो हो जाएगा कितना, आउटर रिंग का जो सर्कल है वो तो हो जाएगा बड़ा वाला सर्कल के का रेडियस के इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 पाई आर। उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ इनर रिंग यानी इनर सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आर को 2 पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया क्या। तो सॉरी ये कन्वीनियंस के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और नेक्स्ट के 20 मिनट्स जो है उसमें बात ये हो गया कि मैं लिख रहा था और मैंने सब कुछ नोट कर दिया था, मैं बोल भी रहा था, लेकिन पता नहीं वीडियो का ऑडियो कहाँ चला गया, ऑडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर से मैं यही बात मैं पेरीमीटर तक पिछले लेक्चर में बता देता, अब एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया जो हो जाएगा इसका, यानी रिंग का, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला जो एरिया है, ये हुआ छोटे वाले सर्कल का पार्ट, ये हुआ पूरा बड़े वाले सर्कल का पार्ट। इस बड़े वाले सर्कल में से अगर इस छोटे वाले सर्कल को हटा दिया जाए तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, रिंग का पार्ट, जी हाँ। तो वही करेंगे, एरिया ऑफ रिंग का निकालने के लिए बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को का एरिया घटा देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, बड़े आर स्क्वायर मतलब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, छोटा आर मतलब छोटे सर्कल का रेडियस। अब इसके आगे आपको नोट्स बना ही हुआ मिलेगा, क्योंकि एक बार में रिकॉर्ड हो चुका है दोबारा। चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। चलिए, आप समझते हैं कि आर्क का, सेगमेंट का, सेक्टर का एरिया और पेरीमीटर जो निकलता है वो कैसे निकलता है। उसके लिए अभी हम लोग पढ़े थे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में समझे थे कि सेमी सर्कल मतलब होता क्या, हाफ ऑफ सर्कल। सेमी मीन्स हाफ, और सर्कल तो सर्कल होता ही है, मतलब एक राउंड फिगर होता है। तो इसमें अगर सेमी सर्कल के सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पार्ट का बात किया जाए, सेमी सर्कल मतलब हमारे पास एक सर्कल है, उसको हाफ कर दिया गया, हाफ हाफ, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी पार्ट। तो इसमें जो सर्कुलर पार्ट है यानी ये वाला बाउंड्री, इसका अगर पेरीमीटर निकालने जाएंगे वो कितना हो जाएगा, तो ऑफकोर्स सर्कल का 2 पाई आर था, अब सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल का निकालेंगे तो हाफ ऑफ 2 पाई आर यानी पाई आर हो जाएगा। एरिया की बात करें तो एरिया अगेन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जो पूरा सर्कल था यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बाय हाफ 2 ऐसे। अब अगर हम इससे भी छोटा करें सर्कल को, ठीक है, सर्कल को छोटा और किया जाए, क्योंकि वहीं पे हम लोग धीरे धीरे पार्ट ऑफ सर्कल पाएंगे, आर के जैसे है, तो आर क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल जिस पाएंगे, तो यानी इसको हम 4 टुकड़े में बांट दिए। तो ये जो टुकड़ा प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सिंपली मीन्स 1/4 ऑफ ए सर्कल, सर्कल का 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये हुआ हमारे पास क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन में इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर भी हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर यानी पाई आर बाय 2, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ओके। अब चलिए हम थोड़ा और आगे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अभी नहीं देखिए, 90/360 इसको हम लोग समझेंगे। अब तो हम क्या करें, अगर सर्कल को अब इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, कैसे एक ऐसे एक ऐसे, जिससे क्या हुआ ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी एंगल आपने देखिए, एंगल को मैं समझाऊंगा। तो इस कंडीशन में इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट है जो छोटा वाला पार्ट, इसका ये हो जाएगा 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी 1/6 इंटू 2 पाई आर। एरिया क्या हो जाएगा 1/6 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप एक छोटा सा ऐसे करते करते एक रिलेशन पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे 1/6 है तो ये 1/6 को आप एंगल से मिला सकते हैं। इस सर्कल में जो एंगल होता है टोटल वो एक पॉइंट पे बनता है, तो एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है टोटल 360। तो हम 6 पार्ट में किए मतलब 6 इक्वल
सर्किल का जो 360 था उसको बांध दिए। अब 360 को अगर 6 पार्ट में बांटे मतलब क्या हो गया 60 60 60 60, मतलब हर एक एंगल जो हो गया वो कितना हो गया 60। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यानी 1/6 जो हम लोग लिखे हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60/360, जिससे क्या आएगा 1/6। उसी तरह से जब क्वाड्रेंट में 1/4 लिखते थे उसको अगर हम एंगल के साथ थोड़ा सा रिलेट कर दें, क्योंकि एंगल हमको अक्सर पता रहता है, तो उस कंडीशन में एंगल के साथ अगर रिलेट कर दें तो एक क्वाड्रेंट में जब 4 टुकड़े में बराबर टुकड़े में बांटते हैं तो पूरा एंगल हो गया 360, और 360/4 मतलब 4 टुकड़े में बांटे तो कितना हो गया 90 90 90 90। ठीक है, तब ये हुआ 90 90 180 और 180 90 270 270 और 90 360। तो इसीलिए वही जो था वो था 1/4 जो था वो डेली 90/360 था, जो 1/4 आपको दिख रहा था। वही तरह सेमी सर्किल में जो हाफ था वो हाफ कहाँ से आ रहा था, क्योंकि एक सर्किल को हम जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो 180 इधर आ जाएगा 180 इधर, तो इसलिए वो 180/360 था जो हमको हाफ दिख रहा था। मतलब अगर एक जनरल फार्मूला बनाना चाहे तो पेरीमीटर किसी पार्ट ऑफ सर्किल का, जिसको हम आर्क बोलते हैं, चाहे ये पार्ट हो ये पार्ट हो या जनरली इतना पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो या ऊपर वाला पूरा ही पार्ट हो, उसका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कोई एंगल। जैसे इसमें था 90/360, यहाँ पे था 60/360, तो वो जो एंगल बनेगा वो, जैसे एक रैंडमली बात करें तो ये अगर एंगल बना, ये एक आर्क है हमारा, पार्ट ऑफ सर्किल है, ये पार्ट है सर्किल का, यानी कि उसी को आर्क बोलते हैं हम लोग। तो कोई पार्ट ऑफ सर्किल हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ जो एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, ठीक है, अक्सर थीटा हम लोग कंसिडर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, जरूरी नहीं थीटा मानने का, पर हम लोग लेके चलते हैं कन्वेंशनली वेरिएबल के रूप में। तो पेरीमीटर ऑफ आर्क निकालने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा θ/360, जैसे यहाँ 60/360 90/360 था, इसी तरह से θ/360 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी 2πr। ओके, अब देखिए आर्क हो गया और दो रेडियस के बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो उस सेक्टर को अगर हम निकालने जाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर यानी आर्क और रेडियस के अंदर, तो वो क्या निकल जाएगा, तो ऑफकोर्स एरिया भी निकालने के लिए सेम चीज़ है, जैसे वहाँ 1/6 था वो कैसे आया था 60/360, तो ये θ/360 इंटू πr²। ओके, अब जब भी एक आर्क बनता है तो आर्क छोटा वाला भी बनता है और बड़ा वाला भी। छोटा वाला हम लोग को पता है माइनर आर्क बोलते हैं, बड़ा वाला जो है मेजर आर्क बोलते हैं। उस माइनर आर्क के अंदर में जो है, ठीक है, तो उस माइनर आर्क के में अंदर में जो रेडियस कवर किया हुआ जो रीजन है वो माइनर सेक्टर बोला जाता है, और जो बड़े वाले आर्क और रेडियस के बीच से कवर है उसको मेजर सेक्टर बोला जाता है। तो इस सब के बारे में बात करते हैं। पहला आर्क के बारे में समझे, तो यहाँ पे हम लोग माइनर आर्क के बारे में बात किए, इस वाले, इसका इधर भी है तो इसका इधर कैसे निकलेगा, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला चीज़, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना होना है थीटा। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा, तो इसको तो एक तरीका आप ऐसे निकाले कि 360 माइनस θ/360 इंटू 2πr, ये एक तरीका है। पूरे सर्किल का 2πr से आप पेरीमीटर निकालें और उसमें से इस छोटे वाले पार्ट को घटा दें तब भी आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास माइनर आर्क है, छोटा वाला आर्क है, तो उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पेरीमीटर, θ/360 इंटू 2πr, और मेजर आर्क है तो इस पूरे में से 2πr में से हम लोग क्या घटा दें माइनर आर्क का लेंथ, यानी θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, उसी तरह से माइनर सेगमेंट जो है, माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा θ/360 इंटू πr²। मेजर सेगमेंट का निकालना है तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 360 माइनस थीटा यानी ये वाला एंगल इंटू πr², पर वो थोड़ा आगे लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। अभी हम सिंपल क्या कर ले, हमारे पास अगर एरिया ऑफ सर्किल है और इसमें से ये वाला एरिया हटा दें तो क्या निकल जाएगा, ऊपर वाला ही ना। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, पूरे सर्किल का एरिया यानी πr², उसमें से क्या हटा दें, उसमें से सेक्टर का एरिया यानी θ/360 इंटू πr² हटा दें, तभी हमको क्या आ जाएगा मेजर सेक्टर का। तो इस तरह से हम आर्क और सेक्टर को जस्ट एंगल के रिलेशन से समझ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं कोई भी पार्ट ऑफ सर्किल का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे इस सेगमेंट का कैसे एरिया निकाला जाए। ठीक है, तो सेगमेंट कहते किसे है पहले ये समझिए। तो अगर एक कॉर्ड बनता है, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, तो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर टच करता है। तो एक कॉर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये पूरा हो गया सेक्टर, ठीक है, जो कि एक आर्क और दो रेडियस के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं सेक्टर। सेगमेंट सिंपली मीन्स टुकड़ा। तो जब ये बना एक कॉर्ड और एक ये रेडियस अभी नहीं है, अभी इसे विजुअलाइज कीजिए, ये विजुअलाइज कीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ मैंने, एक कॉर्ड है, बस सिर्फ एक कॉर्ड है और इसके बदले बना हुआ एक आर्क। तो इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में जो रीजन है इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब ये सेगमेंट यहाँ देख रहे हैं आप, ये छोटा वाला भी है और ये ऊपर में भी बड़ा वाला भी है। छोटा वाला जो है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला जो है ये मेजर सेगमेंट, जिसे आप जानते हैं क्लास 9 से। तो अगेन अगर हमको ये वाला एरिया चाहिए तो ये वाला एरिया कहाँ से आएगा, तो देखिए अगेन डायरेक्ट निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या कर ले, अगर इस पूरे में से ये सेक्टर का एरिया तो हमको पता है, हाँ, और उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो चिंता नहीं कीजिए, अभी के लिए आपका ट्रायंगल का एरिया या तो दिया रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, यानी यहाँ 60 डिग्री दे दिया रहेगा, ठीक है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल, या ऐसे ही हिंट दे दिया जाएगा, आपको सीधा बता दिया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट एरिया जो है ट्रायंगल का वो इतना है,
आपको आराम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो, अगर नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन का भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगर एरिया ऑफ हमको ये सेगमेंट निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। जैसे इसका इस सेगमेंट का नाम OACB, ठीक है, OACB का हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कौन है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा सेक्टर, उस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, वही कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो है उसको माइनस कर देंगे। यानी ऐसे ही बोल सकते हैं, अब एरिया ऑफ सेक्टर आता कैसे है, तो θ/360 से इंटू πr² से, उसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपली अगर आइसोसेलेस दिया हुआ है, इक्विलैटरल दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन केस नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए आप ये फार्मूला, ये थोड़ा हाई है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, पर है इजीली ड्राइव होता है। अगर आपको मन हो तो मैं इसको ड्राइव भी करके दे दूँगा। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 इंटू r² sin थीटा, 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा। आर क्या है यहाँ, रेडियस, और साइन थीटा क्या है, तो साइन ऑफ एंगल जो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, साइन आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट के अब मेजर सेगमेंट निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट तो कैसे निकलेगा, तो इस वाले पार्ट को देखिए। अगर पूरे एरिया में से, अगर मैं क्या कर दूँ, इस पूरे एरिया में से ये वाला छोटे वाला एरिया को माइनस कर दूँ और ये वाला एरिया माइनर आर का, देखिए अभी हम लोग कैसे निकलता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का। तो इसलिए मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से यानी πr² में से हम लोग माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, अब एट लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर बना है जैसे OACBO है, तो इसका हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे उसके बारे में। तो देखिए, ये पेरीमीटर बनाने के लिए इसकी बाउंड्री को जोड़ना रहता है। यहाँ पे किस तरह का फिगर है, ये फिगर है, तो इसमें आपको 2 रेडियस दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये R और ये क्या है, तो ये तो अगेन एक पार्ट है सर्किल का, यानी आर्क है। कैसे निकलेगा, तो अगर यहाँ थीटा एंगल बना है तो θ/360 इंटू 2πr से, हाँ, तो ये इसी से बनेगा, R + R यानी 2R प्लस θ/360 इंटू 2πr। ये हो गया एरिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इस सब करने के अलावा कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट का जरूरत होगा। एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया हुआ, फिर मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब कोई व्हील है, कोई गाड़ी का, कोई व्हीकल का या साइकिल का है, आप साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसका व्हील जो है, वो व्हील जो है जब एक बार राउंड मार लेता है या अपने जगह पे ही, ठीक है, आप उसको घुमाते हैं, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को बोला था 1 राउंड लेना, उसी को बोलते हैं रोटेशन, अपने जगह पे घूमना, रोटेट करता है। तो वो जब रोटेट करता है तो देखिए, अपना इस पॉइंट से शुरू किया था, ये पॉइंट ऐसे 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 गया, ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर से यहाँ आया। तो ये रैली में ये घुमा कितना, ये घुमा अपने पूरे एक्सिस पे पूरा घूम गया। तो अगर पूरा घूम गया यानी चला कितना, अगर ये रोड है, इस रोड पे चला, मतलब कितना चला, तो जितना उसका सरकमफेरेंस है उतना दूर चल गया। तो 1 रोटेशन या 1 राउंड जो हम लोग बोलते हैं कि व्हील एक राउंड कंप्लीट कर लिया या एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, इसका सिंपली मतलब है कि वो अपने सरकमफेरेंस इतना डिस्टेंस चल लिया। 1 राउंड कंप्लीट कर लिया कोई चीज़, अपना चक्का एक बार घूम गया, इसका मतलब है कि अपने सरकमफेरेंस इतना दूरी कवर कर लिया। मान लीजिए इस पूरे का जो लंबाई है वो 22 मीटर है, तो ये 22 मीटर दूरी कवर कर लेगा एक बार सिर्फ अपना घूम जाएगा तब। 2 बार घूमेगा तो 44, 3 बार 66, 4 बार 88, इस तरह से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ रोटेशन कितना। अगर मान लीजिए आपको बता दे डिस्टेंस इतना कवर किया, बता दे आपको 110 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और आपको सरकमफेरेंस दे दे कि सरकमफेरेंस जो है 22 मीटर है, तो बताइए कितना राउंड। तो आप सिंपली लॉजिक से निकाल सकते हैं। अगर 44 मीटर कवर किया है और इसका 22 मीटर सरकमफेरेंस है, तो ऑफकोर्स ये 2 बार चक्कर लगाया होगा, एक बार ऐसे फिर से एक बार ऐसे। उसी तरह से नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का सिंपल तरीका है, आपको डिस्टेंस दिया रहेगा तो डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, उसको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर लीजिए, तो यही आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा नंबर ऑफ रोटेशन कि कितना बार रोटेट किया है किसी खास डिस्टेंस को तय करने में। ठीक है, नीचे में नोट्स का लिंक भी रहेगा और क्वेश्चंस का भी, वहाँ से आप जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए और उसको कोशिश कीजिए करने का। नहीं होता है तो आपको मैं फिर से बताऊँगा। अब एक और कंसेप्ट आता है जो कि है टचिंग सर्किल का, मतलब 2 सर्किल जब टच करें। अब 2 सर्किल इस तरह से भी टच कर सकते हैं और इस तरह से भी, इस तरह से और इस तरह में अंतर क्या है, तो एक टच जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक अलग सर्कल है, छोटा वाला सर्कल और एक बड़ा सर्कल। इस कंडीशन में दोनों सर्किल इंटरनली टच हो रहे हैं, टच तो कर रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अंदर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आउटर बाउंड्री टच कर रहा है। तो इस इंटरनल टचिंग में आपको एक चीज़ का पता करना रहता है अक्सर कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल। ये जैसे O है बड़ा वाला सर्किल का सेंटर और O' है मैंने छोटा वाला सर्किल का सेंटर कंसीडर किया हुआ है, तो इस कंडीशन में OO' कितना होगा। तो अगर इनसाइड है, इंटरनल है, सर्किल के टच हो रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए ये OR, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये, इसको A मान लो, तो OA जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल R अगर है बड़ा वाला सर्किल का बड़ा वाला रेडियस, इसे कंसीडर कीजिए, और A जो है वो स्मॉलर R है। तो इस पूरे में से अगर इसमें इस छोटे वाले रेडियस को घटा दूँ तो क्या आ जाएगा,
ऑफकोर्स हमारे पास ओ डैश आ जाएगा, इसलिए ओ डैश क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सर्किल का रेडियस माइनस छोटा वाला सर्किल का रेडियस। यानी जब इंटरनली टच करते रहे उस कंडीशन में हमको अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाना है तो हम लोग सिंपली रेडियस को घटा देंगे। अब ऑफकोर्स बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे, लॉजिक ही नहीं बनता कि छोटा वाला में से बड़ा घटाएंगे, नेगेटिव रेडियस होता नहीं है। अगर बाहर में टच कर रहे हैं तो बाहर में अगर टच कर रहे हैं तो आप इजीली विजुअलाइज करें कि अगर बड़ा वाला सर्किल अगेन हमारे पास बड़ा वाला रेडियस है आर, कैपिटल रेडियस है, और छोटे वाले का जो स्मॉल रेडियस है, ठीक है, यानी स्मॉल आर है, तो उस कंडीशन में अगर डिस्टेंस निकालना है ओ डैश तो ये आर और ये आर दोनों जोड़ दीजिए, यानी आर प्लस आर। तो इस कंडीशन में अगर एक्सटर्नली टच करें तो आप क्या कर देंगे, रेडियस को जोड़ देंगे, रेडियाई को जोड़ देंगे। अब कुछ क्वेश्चन वेस्ट आता है, ये सब आप करने के बाद अगर आपको एक बार ट्रायंगल का सब कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, उसके बाद आपको स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, इस सर्कल में सेक्टर सबका आ गया। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के कि आप शेडेड रीजन का एरिया बताएं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक स्क्वायर है जिसका 14 सेंटीमीटर लंबाई है, लंबाई चौड़ाई सब तो एक ही जाता है स्क्वायर का, उसमें 2 सर्कल बना हुआ है, आपको बताना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन ये है, ठीक है, यानी इस दोनों सर्कल को छोड़ के। तो इसके लिए आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं शेडेड रीजन कर्व है, तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है नहीं। आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, कि इस पूरे विजुअलाइज करेंगे, आप कोशिश करेंगे इसको विजुअलाइज करने का। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, ऑफकोर्स 14 है तो 14 का स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है ना, ये भी 14, ये भी 14, तो 14 इंटू 14 यानी 196। उसमें से अगर मैं इस दोनों सर्किल के एरिया को घटा दूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, ये वाला, जी हाँ। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए या डायमीटर। तो ऑफकोर्स ये 14 है और बोला रहेगा कि दोनों का डायमीटर सेम है, ये 14 है तो यानी ये पूरा 14 है, ये 7 और ये 7 होगा अगर इक्वल है तो आपको डायमीटर मिल गया, डायमीटर मिल गया तो ऑफकोर्स आपको इसका एरिया भी मिल जाएगा। डायमीटर मिल गया तो रेडियस, और रेडियस मिल गया तो एरिया। अब एरिया जहाँ मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से इसका एरिया, इस दोनों का एरिया जोड़ के और इस पूरे सर्कल, इस पूरे स्क्वायर में से घटा सकते हैं, जिससे कि आपको शेडेड रीजन मिले। कुछ इस तरह का भी आपको आ सकता है, आपको बोल देगा कि आपको इस तरह से आपके टेबल पे, आपके रूम में इस तरह से डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन इस तरह से जिसमें हर एक पे 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको हिंट दे रहा है, क्योंकि उसके बाद जो ये सब इक्वल ही होगा तो 60 आपको बोलेगा कि ये वाला जो रीजन बचा उसका आप बताइए कि कितना एरिया है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आप इसके लिए पहले पूरे एरिया निकालेंगे सर्कल का और फिर ट्रायंगल का सबका एरिया निकाल लेंगे। तो उससे क्या होगा, तो देखिए पूरे सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा दिया जाता है, हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही हमको करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल में से हम एरिया ऑफ छोटे छोटे पार्ट जो है, जैसे यहाँ 6 पार्ट है, 6 ट्रायंगल है, उसका एरिया घटा लेंगे तो हमको आ जाएगा। इस तरह का एक फेमस क्वेश्चन खूब बनता है, एक बकरी है या एक हॉर्स है, गोट है, उसको एक पिलर से, एक वॉल से, एक रोप की मदद से, एक रस्सी की मदद से बांध दिया गया। अब ऑफकोर्स अगर वो रोटेट भी करेगा तो ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे भाग जाएगा, नहीं भागेगा, वो एक खास रेडियस में रोटेट करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक रेडियस बन जा रहा है, आपको बोल देगा कि इसका रोप का लंबाई 7 मीटर है, जितना 7 मीटर है उतना ही ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब एक आर्क की तरह ये फॉर्म कर देगा, 7 मीटर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल भी आपको दे सकता है, अगर मान लीजिए स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आपको बोलेगा 90 डिग्री है, जैसे हिंट देंगे रेक्टेंगुलर फील्ड है मतलब 90 डिग्री, आप समझ लें। तो इस तरह से आपको बोल देगा कि कितना रीजन वो मैक्सिमम ग्रेज कर सकते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि वो अच्छे से खाया। ऐसा नहीं कि आजकल की बकरी क्या होता है, या फिर आजकल का बकरी या घोड़ा एक जगह खाया दूसरी जगह नहीं खाया, तो वैसा नहीं, ये मानते हुए कि अच्छे से खा रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन खाते जा रहा है, होता तो ऐसा है नहीं पर फिर भी मान के चलिए तो खा रहा है। तो उस कंडीशन में कितना वो ग्रेज कर सकता है, चढ़ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कितना नहीं चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता है तो उस कंडीशन में आप ये जो आपको क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, जो कि होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसका लंबाई चौड़ा दिया रहेगा, उसका एरिया निकालिए, इस पूरे में से इस क्वाड्रेंट को घटा लीजिए तो अनग्रेज्ड रीजन का आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ कि नोट्स और HW आपका होमवर्क या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप बोले वो आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। NCERT जरूर बनेगा एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके साथ जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल था या पेरीमीटर ऑफ एरिया है ये सब खत्म हो गया, अब इसमें और कुछ है नहीं। मैं ऑफकोर्स आप किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, चाहे मेरा HW है उससे या किसी दूसरे बुक से, किसी बुक से RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, किसी सिन्हा हो, कोई भी बुक हो, उससे आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूँ वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, या अगर आप डायरेक्ट समझ आए तो डायरेक्ट। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।